आज हम लोग इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है ये हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होता है, इन्वर्टिंग क्यों बोला गया है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इस फिगर को समझा देना चाहता हूँ। ये जो आपको निगेटिव टर्मिनल इंडिकेट कर रहा है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो निगेटिव टर्मिनल है इसी को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टिंग। ओके, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है। दिस इज योर इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, दिस इज योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों ये टर्मिनल को पहले जान लिया, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज यहाँ से अप्लाई हो रहा है, किस टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव वाले पे, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, और R2 जो है फीडबैक रजिस्टर है। R2 क्या है, फीडबैक रजिस्टर है, और R1 क्या है, सपोज दैट इनपुट रेजिस्टेंस, ये क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। और देखिए जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंडेड किया हुआ है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो हम लोग इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं तो व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम दिस डायग्राम। तो सबसे पहले तो इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब नेगेटिव वाले पार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर है। और यहाँ पे R2 जो है ये फीडबैक रजिस्टर है, R1 जो इनपुट रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट फाइंड आउट करना जा रहे हैं। तो आउटपुट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यही बोलता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का अब क्या बोलता है कि जो नॉन इन्वर्टिंग का जो पोटेंशियल होगा, मतलब V, मान लीजिए V पॉजिटिव इसको इंडिकेट कर देते हैं, ये वाला पार्ट को क्या बोले, V प्लस, और ये क्या बोले, V माइनस। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, नॉन इन्वर्टिंग का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल टू सेम पोटेंशियल होगा क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल आपका कितना है, तो 0 वोल्ट है, क्योंकि ग्राउंड है, ग्राउंडेड क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट ही होगा। कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट होगा। अब यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस जगह पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये जो आपको 0 वोल्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से नोड कंसीडर कर लेते हैं। एक यहाँ से आउटगोइंग करंट, एक यहाँ से आउटगोइंग करंट, एक इधर जाएगा, ठीक है। इसमें तो 0 एम्पियर करंट जाता है, पहले से मालूम है प्रॉपर्टीज से, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो नोड जब बन रहा है तो इसमें हम लोग करेंगे यूजिंग KCL एट नोड पॉइंट। क्या करेंगे, यूजिंग KCL एट नोड पॉइंट। नोड पॉइंट में ऑलवेज क्या करते हैं, किरचॉफ्स का करंट लॉ यूटिलाइज करते हैं। तो जब KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या इक्वेशन फॉर्म करेगा, तो देखिए मान लीजिए इसको सपोर्ट लेते हैं, कुछ करंट मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, I1, और इधर का करंट मान लो I2 लिख दिए। तो मैंने नोड यहाँ पे एज्यूम किया है, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, पहले KCL से आप इक्वेशन लिख लीजिए। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। तो I1 इक्वल टू माइनस I2 लिख सकते हैं, लेकिन पहले वैल्यू को हम लोग पुटअप कर देते हैं। तो I1 जो है इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, देखिए I1 का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नोड का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस V इन, मतलब यहाँ पे V इन मतलब इनपुट वोल्टेज बाय इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है, ये R1 दिया हुआ है, तो R1 हो जाएगा, प्लस I2 किधर है, तो आपका I2 इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस V आउट, क्या हो जाएगा, 0 माइनस V आउट बाय इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। ओके, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे माइनस क्या आ गया, V इन बाय R1, इसको क्या करते हैं हम डायरेक्टली उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, तो है ना V आउट बाय क्या हो जाएगा, R2। आपको ध्यान देना है कि आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो आउटपुट वोल्टेज से यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R2 इधर आ जाएगा, यानी हो गया माइनस R2 बाय R1 इंटू क्या हो जाएगा, V इन, ठीक है। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन जो फॉर्म कर रहा है, आपका यही आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आएगा इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए वो माइनस R2 बाय R1 इंटू V इन होगा, वेयर R2 क्या था, आपका फीडबैक रजिस्टर था, इसको हम लोग फीडबैक रजिस्टर बोल रहे थे, और ये R1 जो था ये इनपुट रेजिस्टेंस था, और V इन जो था ये इनपुट वोल्टेज था। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज आया वो माइनस R2 बाय
R1 इंटू भी इन आएगा। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी सेमेस्टर वगैरह में या, ठीक है। तो इसी को यूटिलाइज करके हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल मतलब ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज मतलब ऑब्वियसली यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई किए यहाँ पे। तो भी पॉजिटिव इक्वल टू क्या है, भी नेगेटिव, मतलब नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल। इसी को यूज करके हम लोगों ने इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर।